क्लास ध्यान रखिएगा, क्लास 12 दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन लीक करने चल रहा हूं, दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। या तो रिएक्शन डायरेक्ट आएगी या तो डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके पास आएगा। तो हमेशा से याद करना, आयोडोफॉर्म रिएक्शन ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे जिनके पास पहले से ही CH3CO हो, या ऐसे अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होने पर CH3CO में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो हमेशा आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो एक बात याद करना, आइदर रिएक्शन आस्क डायरेक्टली एक्सप्लेन अबाउट द आयोडोफॉर्म टेस्ट विद एग्जांपल, या फिर आपसे पूछेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। ओके, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू में आपको क्या मिला कि सर अगर हमको मिल जाता है एग्जांपल, हमसे किसी ने कहा CH3OH एंड C2H5OH, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? आपने कहा C2H5OH, बिकॉज C2H5OH ऑन ऑक्सीडेशन कन्वर्ट इनटू CH3CHO, CH3CO को जनरेट करेगा। आपको एग्जांपल में मिल जाता है प्रोपेन 1ऑल और आपको मिल जाता है प्रोपेन 2ऑल which undergoes iodoform test easily. Your answer should be propane 2ऑल। आपको क्वेश्चन मिल जाता है पेंटेन 2ऑल and pentane 3ऑल which undergoes iodoform easily. Your answer should be pentane 2ऑल. These are the most important reaction. अब अगर आपको रिएक्शन लिखने को मिलती है तो आप क्या करने वाले हो? अगर रिएक्शन लिखने को मिलती है तो हमेशा से याद करिएगा RCH2CO CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOI। जनरली आई यूज करेंगे बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म रिएक्शन आई यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आयोडोफॉर्म हैविंग कलर येलो PPT, आयोडोफॉर्म के लिए येलो PPT। अब आपने इतनी बात बोल दिया, NaOI के साथ रिएक्शन कराया। रिएक्शन कराने के लिए हमेशा रिमेंबर, बोर्ड एग्जाम की ट्रिक बता रहा हूं, CH3 और CO के बीच का बॉन्ड तोड़ देना, बचा हुआ हिस्सा बना देगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और मेथिल ग्रुप से बना के चले आना CHI3। येलो PPT नीचे लिख दीजिएगा, पूरा 1 नंबर आपका है, नोट करके जाएगा। 100% आने की पॉसिबिलिटी है। या तो डायरेक्ट आयोडोफॉर्म पूछ लेगा या तो डिस्टिंग्विश करने के लिए पूछेगा। ट्रिक मैंने आपको बता दी है। ये 2 रिएक्शन आपको बता रहा हूं, जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पे काम करके जाना। सबसे पहली रिएक्शन आपके पास है कार्बेलामाइन रिएक्शन। या तो रिएक्शन डायरेक्ट आपको मिल जाएगी या फिर आपको इसके ऊपर डिस्टिंग्विश मिलेगा। जरूर पढ़ के जाना। क्या था कि जब आपके पास एरोमेटिक या एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन होगा, जिसकी रिएक्शन आप कर रहे हो किसके साथ? आप इसकी रिएक्शन करोगे क्लोरोफॉर्म के साथ और अल्कोहलिक KOH के साथ। तो रिएक्शन में क्या होने वाला है? रिएक्शन में होने वाला है कि K क्लोरीन के साथ निकल जाएगा 3KCl, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 to 6 हाइड्रोजन, मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल, एंड रिमेनिंग विल बी हाईली foul smelling compound that is said to be isocyanide। रिएक्शन आने के 100% चांसेस है क्लासेस को ध्यान में रखिएगा। आपको ये रिएक्शन डायरेक्टली कार्बेलामाइन के फॉर्म में मिल सकती है या आपको मिल सकता है हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन these two। पहला आपको मिल गया बेंजीन के ऊपर CH2, ये आपके पास NH2 है, और आपको मिल जाता है बेंजीन के ऊपर NHCH3। दिस इज प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन गो थ्रू द कार्बेलामाइन, सेकेंडरी अमाइन कार्बेलामाइन रिएक्शन नहीं देगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मिल सकता है RNH2 प्राइमरी अमाइन, आपको मिल सकता है R2NH सेकेंडरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन कार्बेलामाइन टेस्ट देगा, सेकेंडरी अमाइन नहीं देगा। पढ़ के जाइएगा, आने का चांस 300%